के कूड़े कचरे को हम आराम से समेटते हैं और डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन स्पेस के कचरे का क्या? दो अप्रैल को मध्य प्रदेश और गुजरात में लोगों को आसमान में एक चमकती हुई चीज दिखी। बाद में ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में जमीन पर आ गिरी। इसे चीनी स्पेस रॉकेट का मलबा बताया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 50 सालों का अगर एवरेज निकालें तो हर दिन स्पेस से कचरे का एक टुकड़ा धरती पर गिरता है। इसी स्पेस वाले कचरे को साइंटिस्ट स्पेस डेब्री बुलाते हैं। आसान भाषा में कहें तो स्पेस में खराब सैटेलाइट, रॉकेट पार्ट, नट बोल्ट और बहुत सारे छोटे बड़े टुकड़े मौजूद हैं। ये पार्ट्स अब बिल्कुल भी यूज में नहीं हैं। ये छोटे बड़े टुकड़े ऑर्बिट में तेजी से घूम रहे हैं। ये ऑर्बिट पहले से ही कई सैटेलाइट और स्पेस ऑब्जेक्ट से भरा हुआ है। सेम ऑर्बिट में मूवमेंट कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। असली खेल तो स्पेस कचरे के अनकंट्रोल्ड होने में है। इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन या स्पीड नहीं होती है। ये कचरा स्पेस स्टेशन और सैटेलाइट से भी टकराता रहता है। लेकिन इतना सारा कचरा आया कहां से? सारे फसाद की जड़ हैं हम इंसान। जैसे जैसे स्पेस में ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ी तो कचरा भी बढ़ने लगा। खराब पड़े सैटेलाइट जब दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराते हैं तो इसके कई टुकड़े होते हैं, जिससे लगातार स्पेस कचरा बढ़ता जा रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि स्पेस में बड़े ऑब्जेक्ट की लोकेशन तो मिल जाती है, लेकिन छोटे पार्ट्स ट्रेसेबल नहीं है। साल 2022 में स्पेस जंक का काउंट 25,000 से ऊपर बताया गया। अमेरिका, रूस और चीन अकेले 50% से अधिक स्पेस कचरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। स्पेस में ये ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में तेजी से घूमते रहते हैं, जिनकी स्पीड 15,000 से लेकर 50,000 किलोमीटर पर आवर की हो सकती है। मतलब छोटा सा स्पेस कचरा एक फुटबॉल ग्राउंड जितने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को तबाह कर सकता है। साल 1989 में लॉन्च हुए सैटेलाइट का टुकड़ा साल 2015 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टकराते टकराते बचा। ऐसे इंसिडेंट और ना हो, इसलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लगातार लोकेशन बदलते रहते हैं। परेशानी जान ली, ये क्यों है ये जान लिया, तो अब इसका सॉल्यूशन जान लेते हैं। स्पेस में कचरे से ये सैटेलाइट या स्पेस स्टेशन ना टकराएं, इसके लिए साइंटिस्ट लगातार प्लानिंग करते रहते हैं। जैसे साल 2021 में टक्कर से बचने के लिए स्पेस मिशन से पहले इसरो को 21 करेक्शन करने पड़े। वहीं साल 2020 में 12 करेक्शन हुए। मतलब धीरे धीरे स्पेस कचरा साइंटिस्ट की भी टेंशन बढ़ा रहा है। इसका सॉल्यूशन साइंटिस्ट लगातार खोज रहे हैं। इस टक्कर को रोकने के लिए स्पेस जंक की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग एक ऑप्शन है। इंडिया ने भी मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार बनाए हैं, जिससे स्पेस कचरे की ट्रैकिंग हो रही है। साथ ही इस कचरे को हटाने की प्लानिंग भी है, जिस पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी काम कर रही है। ये कचरा इतना ज्यादा है कि आसानी से कम होने वाला नहीं है। इससे फ्यूचर के स्पेस मिशन और धरती को भी काफी खतरा है। इसलिए अब स्पेस में भी स्वच्छता अभियान चलाने की दरकार है। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।